वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए आप। मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो कई की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम। वो पैसे कहाँ है? पैसे की बात किसने करी थी? मस्जिद से। अब बताइए कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही होते हैं ये लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी क्यों बदनाम होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी कम्युनिटी ऐसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से सबको फेस करना पड़ रहा है। अब जैसे श्रद्धा और आफ्ताब का जो दिल्ली में केस हुआ है, तो उसमें यह हुआ था कि दरअसल इसकी स्टार्टिंग तब हुई थी जब श्रद्धा और आफ्ताब दोनों जब एक कॉल सेंटर में काम करते थे मुंबई के। दोनों का वहीं पे अफेयर हो गया था और दोनों को एकदम सच्चा वाला प्यार हो गया था। तो दोनों ने यह डिसाइड किया कि वहाँ मुंबई अब छोड़कर अब दिल्ली में रहेंगे, लिविंग में, मेरौली में लिविंग में रहेंगे। लेकिन जब श्रद्धा अपने घर को छोड़ के जाने लगी तो उनके माता पिता ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि भैया ऐसा क्यों कर रही हो। दरअसल श्रद्धा के माता पिता भी दोनों अलग रहते थे, लेकिन इस कंट्री में कि अब वो अलग रहे एक उसके साथ, तो उस पर उनके माता पिता ने दोनों ने मना कर दिया था कि भैया नहीं जाना है। भले वो अलग रहते थे लेकिन उन दोनों का डिसीजन यह था कि भैया तुमको नहीं जाना है। तो उसी चीज पे श्रद्धा ने अपने माता पिता से भी लड़ लिया था कि भैया मैं 25 साल की हो गई हूँ तो मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकती हूँ, तुम लोग की जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो सबसे पहली गलती अगर देखी जाए तो श्रद्धा जी की भी है। भैया माता पिता भगवान होते हैं और उनका डिसीजन के बिना अगर कुछ करोगे तो वो चीज अच्छी वैसी ही नहीं होती है। लेकिन जब वो लोग मुंबई छोड़कर अब दिल्ली में लिविंग में रहने लगे तब वहाँ पे शादी को लेकर रोज झगड़े लड़ाई होते थे। यहाँ तक पता चला है कि श्रद्धा को काफी बार खूब गंदी तरीके से मारा पीटा भी गया है। उनके बॉडी पे और उनके चेहरे में काफी ऐसे निशान थे जो कि गए नहीं थे, जो कि ये बातें वो एक फ्रेंड से व्हाट्सएप पर बताती थी। लेकिन ये शादी के लेकर झगड़ा लड़ाई तब एकदम गंभीर हो गई 18 मई को, जब दोनों में यह इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने श्रद्धा के गले पर बैठ के, मतलब उनके कंधे पर बैठ के उनकी सांस घोटकर हत्या कर दी। जब वह उसने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी तब यह सोचा कि अब पूरी बॉडी को बाहर ले जाना तो इम्पॉसिबल होगा, पूरा शक दाया जाएगा। तो उसने बहुत ही गंदा और बहुत ही बेकार दिमाग यह लगाया कि वह उस बॉडी को 35 टुकड़े में तोड़ देगा और दो करके एक बड़े पास में जंगल में जाके उसको डंप कर देगा लेट नाइट में, यानी 12-1-2 बजे। वह बॉडी को बाथरूम में घिसरा कर ले गया और उसके 35 टुकड़े करे, साथ ही साथ 10-12 रूम फ्रेशनर्स भी लिए ताकि बॉडी को जब काटे और इतने टाइम की हो जाए तो बॉडी स्मेल ना करे। और यहाँ तक कि एक बड़ा सा फ्रिज डबल डोर का उसने खरीदा 25,300 का, जिसके अंदर वो दो टुकड़े करके पन्नी में रखा हुआ था। और साथ ही साथ वह सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सफाई करता था वह फर्श की, जहाँ पर खून के दाग एकदम परमानेंट हो जाते हैं, ताकि वहाँ पे खून के निशान ना रहे और कोई शक का दायरा उस पे जाए ना। और साथ ही साथ वह एक फूड ब्लॉगर भी है, तो उसके पास वह चाकू लिया और तेज धार चाकू से 35 टुकड़े करने लगा। मतलब करीबन उसको 18 दिन लगे थे यह टुकड़े करते करते। जब वह उसने उसका हत्या करी थी तब वह ड्रग के नशे में था और वह टुकड़े करने के बाद स्विगी या जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर करता, ऑनलाइन नेटफ्लिक्स चिल करता, पूरी पिक्चर देखता OTT प्लेटफॉर्म में। उसको कोई भी अंदाजा नहीं है कि उसने बहुत बड़ी गंदी चीज करी है। फिर OTT में चिल विल करके फिर आके फिर कंटिन्यू करता बॉडी कटिंग की। और यहाँ बताया जा रहा है कि वह जो सर है श्रद्धा जी का, मतलब जो हेड है, उसको वो फ्रिज के सामने रख देता था और उससे बतियाता भी था। मतलब एकदम हैवानियत की एकदम ही एक्सटेंड कर दी गई है। फिर कुछ ही दिन बाद यानी 18 दिन को बॉडी कटिंग के बाद देखा गया कि दिल्ली में एक और लड़की को उसी फ्लैट पे बुलाकर, उसी घर में बुलाकर 1-2 रात और बिताई है उसके साथ, किसी लड़की के साथ। और उस लड़की को यहाँ भनक भी नहीं थी कि उसके बाथरूम में और उसके फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि जो लाल निशान है वो किस चीज के हैं। घर वालों को भी तब पता चलता था जब श्रद्धा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा की डीपी या कोई स्टेटस अपडेट करते थे, तब उनको पता चलता था कि हाँ मेरी श्रद्धा का यह हाल है। तो जब काफी टाइम से माता पिता को कोई खबर नहीं मिली तो जब उनके पापा दिल्ली आए तो वहाँ पे ताला बंद। तब वहाँ पे मेरौली के थाने में उन्होंने केस फाइल किया लाखों कोशिशों के बाद। तब जब आफ्ताब को शक के घेरे में लिया गया तब वो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को फेंक
कर अपना नॉर्मल बिहेव करने लगा था, क्योंकि अब उसकी तरीके से पूरी फट चुकी थी कि वो सब होने वाला है, यानी सब जानने वाले हैं कि मैंने अभी क्या किया। मतलब सही बता रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग एकदम अनकॉन्शियस हो गया कि भैया ऐसे कौन कैसे सोच सकता है। खैर मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो बनाई उसमें यह दिखाया गया है कि एक लड़का है जो कि मुसलमान तो है, लेकिन उसने यह बताया कि उसके मस्जिद में उसको यह इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अगर वो लड़की से शादी करता है तो इतना अमाउंट मिलेगा, अगर लड़की से शादी करके उसके प्यार में फंसा कर उससे बच्चे पैदा करवाता है तो इतना पैसा मिलेगा। भैया मैं अभी इस पे क्या बोलूं, अब कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरे लोग हैं, लेकिन मतलब कुछ लोगों की वजह से पूरी समाज को बदनामी क्यों फेस कर। खैर मैं आखिरी बार बोलना चाहूंगा कि शादी करना बुरा नहीं है, अलग कास्ट से, भले आप मुसलमान हो या हिंदू हो, आप दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन माता पिता के अग्री में। अगर माता पिता मानते हैं तो सब चीज करो, क्योंकि माता पिता ही भगवान है। अब जब भगवान ही अलाउ कर रहे हैं तो आप करिए चाहे जो करिए, लेकिन सबसे पहले माता पिता की अनुमति होनी चाहिए। धन्यवाद, मिलता हूँ आपको किसी और नए वीडियो में, तब तक जाने के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।